Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो मोटे तौर पर महाराष्ट्र की लोगों से बात करो तो लोग कहते हैं कि कड़ा मुकाबला है, कठिन मुकाबला है, कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात पक्की है, पक्की ये बात है कि महाविकास अघाड़ी को एज है आज की तारीख में। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज की तारीख में महाविकास अघाड़ी को एज है। महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस, शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का गठबंधन। अब कितना एज है? एज का मतलब क्या होता है? 288 की विधानसभा है, 145 आपको बहुमत के लिए चाहिए। एज का मतलब है कि 140 आ जाएंगी, 142 आ जाएंगी, 146 आ जाएंगी, 150 आ जाएंगी, 155 आ जाएंगी। या महायुति जिसको एज नहीं है तो वो कितना कम होगी 145 के बहुमत के आंकड़े से? क्या 140, क्या 135, क्या 130? और फिर क्या ये समीकरण अंतिम समय में बदल भी सकता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। उनका आधार ये है कि हर बार होता है कि महाराष्ट्र में 30 से 40 सीटें मोटे तौर पर ऐसी होती हैं जहां माना जाता है कड़ा मुकाबला है, जहां अंदाजा नहीं लग पा रहा, था नहीं लग रही। इस बार ऐसी सीटों की संख्या 70 से 80 बताई जा रही है। दूसरा, महाराष्ट्र में क्षेत्रीय नेता हैं, क्षेत्रीय छत्रप हैं और जिलों के भी छत्रप हैं। इनको कुछ लोग सूबेदार, सिंगल सूबेदार, डबल सूबेदार की संज्ञा देते हैं। और कम से कम 50-60 सीटें ऐसी हैं जो दो परिवारों के बीच झूलती रहती है, दो परिवारों के बीच में, और रोटेट होती रहती है। अब महाविकास अघाड़ी की चर्चा है परसेप्शन के लेवल पर, छवि के लेवल पर। महाविकास अघाड़ी से ज्यादा महायुति की चर्चा है। सोशल मीडिया पर महायुति यानी बीजेपी प्लस दिखाई देती है। सोशल मीडिया के अलावा टीवी चैनलों में महायुति बीजेपी प्लस दिखाई देती है। अखबारों में विज्ञापन के मामले में, होर्डिंग के मामले में, और सड़क के इस तरफ उस तरफ जो बैनर लगते हैं, उन सारे मामलों में महायुति आगे दिखाई दे रही है परसेप्शन के लेवल पर। लेकिन जैसे ही आप गांव में जाते हैं तो महाविकास अघाड़ी की चर्चा शुरू होने लगती है। किसानों के बीच में महायुति को लेकर गुस्सा है। सोयाबीन किसान हैं, कपास के किसान हैं, गन्ना के किसान हैं, धान के किसान हैं, और इसके अलावा जो प्याज का किसान है। सोयाबीन के किसानों का दुख अलग दिखाई देता है। उनका कहना है कि साहब 4890 प्रति क्विंटल एमएसपी है, लेकिन 3100 रुपये, 3500 रुपये, 4000 रुपये, 4100 रुपये से ज़्यादा का भाव नहीं मिल रहा। 2000 टन सोयाबीन सरकारी खरीद हुई है, 13 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है। लाड़की बहना योजना के कारण खेतीहर मजदूर मिलने कम हो गए हैं। महिलाएं ने तो खेतों में जाना बंद कर दिया है, इससे तकलीफें उठ रही हैं। मजदूरी में 10 से 15 हज़ार रुपया प्रति एकड़ खर्च करना पड़ रहा था, जो पहले के मुकाबले में 25 से 30% ज़्यादा है। बेरोजगारी की समस्या तो है ही, लेकिन आपका इंटरेस्ट ये है कि महाविकास अघाड़ी आगे है तो कहाँ आगे है, और महायुति आगे है तो कहाँ आगे है और क्यों आगे है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर शुरुआत करते हैं, जैसे मान लीजिए विदर्भ से शुरुआत करते हैं। विदर्भ में 62 सीट्स आती हैं, और विदर्भ की बात की जाए तो यहाँ पर महाविकास अघाड़ी ने, और या कहा जाए कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा किया था, और सोयाबीन किसानों के दर्द की बात हो वो भी वहीं पर दिखता है ज़्यादा विदर्भ में। और यहाँ पर कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी को अग्रता मिली हुई है। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि करीब 33 से 35 सीटें हैं जहाँ पर महाविकास अघाड़ी अच्छा करती दिखाई दे रही है। 4 या 5-6 सीटें ऐसी है जहाँ मुकाबला बहुत कड़ा है, और बची हुई जो 20 से 22 सीटें हैं वहाँ पर महायुति यानी बीजेपी प्लस अच्छा कर सकती है।
तो कुल मिलाकर विदर्भ की 62 सीटों का हाल मैंने आपको बताया कि महाविकास आघाड़ी कहाँ किन सीटों पर बेहतर कर सकती है, कितनी सीटों पर बेहतर कर सकती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि महाविकास आघाड़ी में 10-12 सीटों को लेकर फ्रेंडली फाइट है और महायुति में इस तरह की फ्रेंडली फाइट नहीं है। हालांकि निर्दलीय बगावत पर उतरे हुए लोगों की संख्या ठीक ठाक है। अब दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं, पश्चिमी मराठवाड़ा। पश्चिमी मराठवाड़ा में आप जानते हैं कि करीब 70 सीटें आती हैं। शरद पवार का इलाका है। यहाँ पर 6 ज़िले हैं, अहमदनगर, पुणे, शोलापुर, सांगली, कोल्हापुर, सितारा। और इसमें से 6 ज़िलों में आप देखिए कि अहमदनगर और पुणे ये दोनों ऐसे जहाँ इलाके हैं जहाँ पर करीब 30-32 सीटें विधानसभा की आती हैं और यहाँ पर मुकाबला कड़ा है, बहुत कड़ा मुकाबला है यहाँ पर दोनों जगह। और परंपरागत रूप से यानी पिछले 15-20 सालों में भी इन अहमदनगर और पुणे ने एक तरफा मतदान नहीं किया है। तो मोटे तौर पर जो 32-33 सीटें हैं इसमें 35 आधी 17-18 महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में बढ़ती दिखाई देती है। लेकिन इस इलाके की पश्चिमी मराठवाड़ा में शरद पवार का इलाका है, आप जानते हैं। सितारा, शोलापुर, सांगली और कोल्हापुर ये जो 4 ज़िले हैं जिसमें 30-32 सीटें बची हुई आती हैं, उसमें महाविकास आघाड़ी काफ़ी पिछड़ती दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी आगे बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है, महायुति पिछड़ती दिखाई दे रही है। महाविकास आघाड़ी को करीब 22 से 23-24, कुछ लोग कह रहे हैं 25 सीटें मिल सकती हैं, यहाँ वो बढ़त पर है। और महायुति का आंकड़ा तो डबल डिजिट दहाई पर भी पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बामुश्किल 8-9 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसी तरह मराठवाड़ा की बात करें तो 46 सीटें आती हैं। ये शिंदे का इसमें कुछ इलाका है, लोकसभा में भी एक सीट शिंदे ने जीती थी। लेकिन मोटे तौर पर 60-40 है, यहाँ पर मुकाबला कड़ा है लेकिन 60-40 महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है। यानी 46 में से 27-28 सीटें कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी की बढ़त बनी हुई है और बाकी की बची हुई जो 20-22 सीटें हैं वहाँ पर महायुति की बढ़त है। मुंबई की 36 सीटें की बात करें तो मुंबई में दिलचस्प मुकाबला है। मुंबई में देखिए मोटे तौर पर कांग्रेस और संयुक्त शिवसेना के बीच में मुकाबला होता रहा। संयुक्त शिवसेना खत्म हो गई तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना आ गई। अब यहाँ पर एक परंपरागत जो सीटों का बंटवारा होता रहा और अब वो गठबंधन की एक साथी बन गई हैं, तो इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो गया है। मामू फैक्टर है, मामू यानी मुसलमान और मराठा, ये फैक्टर अपनी जगह काम कर रहा है। एकनाथ शिंदे सिमटे हुए हैं पॉकेट्स में, 3-4 सीटों पर एकनाथ शिंदे 36 की सीटों में से सिमटे हुए हैं और 10-12 सीटों पर महायुति यानी बीजेपी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। जो गुजरात की जनता का प्रभावित इलाका है या कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो राम कदम है या शेलार ब्रदर्स हैं जो अच्छा पैसा भी खर्चते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी का भी ध्यान रखते हैं। फिर यहाँ पे मनसे फैक्टर भी है। राज ठाकरे एकनाथ शिंदे से नाराज़ हैं और ये नाराज़गी महायुति पर भारी पड़ सकती है। उनका कार्यकर्ता कुछ जगह एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस का साथ भी दे सकता है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर मुंबई की 36 सीटों में महाविकास आघाड़ी को करीब 20 सीटें मिलने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है या वो बढ़त हासिल किए हुए है और 15-16 सीटें महायुति के खाते में जा सकती हैं। अब कोंकण की बात करें तो कोंकण में 39 सीटें आती हैं। यहाँ पूरा कब्जा महायुति का है। यहाँ पर कुल मिलाकर देखिए थाने, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुगढ़, ये जो ज़िले आते हैं, थाने और पालघर कहीं मोटे तौर पर अर्बन डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ 39 सीटों में करीब 25-26 सीटें पर महायुति बढ़त बनाए हुए है और बाकी की बची हुई 13-14 सीटें महाविकास आघाड़ी के खाते में जाने की बात कही जा रही है या बढ़त बनाए हुए है मोटे तौर पे कहा जाए तो। कोंकण, एमएमआर, थाने का इलाका 39 सीटें, महायुति का पूरा असर। इसी तरह जो उत्तरी महाराष्ट्र है 35 सीटें आती हैं। इसमें नंदुरबार है, नासिक है, धुले है, जलगांव है। यहाँ पर 50-50%, यहाँ भी मुकाबला बड़ा कड़ा है। थोड़ा सा एज कुछ लोग यहाँ पर महायुति को दे रहे हैं। उनका कहना है कि 35 में से संभव है कि 19 या हो सकता है 20 सीटें महायुति
की बढ़त है इस समय और बाकी की बची हुई 15-16 सीटों पर महाविकास अघाड़ी की बढ़त है। नंदूरबार में पिछली बार लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की सभा ने माहौल बदला था। यहाँ पर इस बार शरद पवार की सभाओं का इंतजार हो रहा है, तो यहाँ चीजें कुछ पलट भी सकती हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।